25,000 डन एंड डस्टेड, टारगेट अचीव्ड, व्हाट नेक्स्ट? 25,000 तो छू लिया, पार भी किया, थोड़ा टिके भी, थोड़ा रुके भी, अब नीचे भी आए, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? अब अगले टारगेट क्या है इस रिकवरी के? ये दूसरा बड़ा सवाल, कहाँ तक जाना चाहिए? नंबर 3, किन लेवल के ऊपर बंद होने पर आज तेजी और बढ़ने के संकेत आएंगे? निफ्टी बैंक निफ्टी में अब मजबूत सपोर्ट कहाँ है, और साथ ही सेक्टर रोटेशन में अब क्या चलेगा और क्या घटेगा? ये सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, जिस पर आपको रखनी है नजर। ऑलराइट, तो सर सबसे पहले 25,000 डन एंड डस्टेड, व्हाट नेक्स्ट? 25,000, 25,050, 25,150 ये आखिरी बाधा है, क्योंकि हमने 25,150, 25,153 21 अगस्त को हाई छुआ था। आपको याद होगा 24,337 से हमने एक रिकवरी दिखाई, ठीक है। 24,337 की रिकवरी में हम पहुंचे 21 अगस्त को 25,153 का इंट्राडे हाई था और 25,083 का क्लोजिंग हाई, वहाँ पहुंचे थे। जब वापस वहाँ से गिरे तो हमने 24,337 वाला लो नहीं तोड़ा, 24,400 से ही वापस घूम गए, करेक्ट। तो हमने पिछला लो होल्ड कर लिया, अब पिछले हाई के आसपास आए। तो अब क्या चाहिए? 25,050, 25,150 की आखिरी रुकावट की रेंज है, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। इसको पार करते ही अब असली और बढ़िया तेजी तब बनेगी। अभी तक हम रेंज में फंस रहे हैं, अभी तक हम रेंज से बाहर नहीं निकले। जो नीचे में 24,400, 500 के आसपास है, ऊपर में 25,000, 25,150 के आसपास की रेंज है, तो रेंज के ऊपरी सिरे पर आए। इस रेंज के बाहर निकलेंगे, ऊपर बंद होंगे, तो फिर आएगा मज़ा। और मज़ा कितना आएगा? 25,400, 25,600 की रेंज का मज़ा आएगा। इतना ऊपर का अगला बड़ा टारगेट बनता है। अब आइए सिमिलरली बैंक निफ्टी 54,550, इसके ऊपर अगर आज हम बंद होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पर ट्रेड कर रहे हैं, तो 54,955, 150 ये अगली रेंज है, जो 55,150 यहाँ तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी होगी। ये आपके लिए दो बड़े, जो आपने कहा कि बड़े लेवल क्या है, आगे ये। ऑलराइट, लेकिन इससे पहले कि हम आगे के सवालों के जवाब लें, आज सुबह ही किस तरह की स्ट्रेंथ आएगी, उसका कॉन्फिडेंस और उसको प्रीएम्प्ट करके जी बिजनेस ने सबसे पहले आपके सामने रखा। आइए देख लीजिए। मैं पॉजिटिव होकर ये कहना चाहता हूँ कि अगर जितनी सुस्त शुरुआत हो उतना बेहतर है और उतना आपके लिए खरीदारी का मौका बनेगा आज बाजार में। मुझे आप पूछेंगे तो मेरा तो पूरा मन है, दिल और दिमाग से मैं सोचता हूँ आज 25,000 दिखना चाहिए। अगर बाजार को सरप्राइज देना है तो पॉजिटिव साइड पे आने की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा है, बजाय नेगेटिव शॉक मिलने के। हम तो सुबह 7 बजे से लगातार कह रहे थे 25 पॉइंट ही, तब गिफ्ट 50 था कि मेरे ख्याल से 100 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए। पहली डिप जो मिले उसमें आपको लेना है। सर ये ओपनिंग के बाद से नहीं, इनफैक्ट तो सुबह 7 बजे जब प्रियंका भी शो कर रही थी तभी भी आपने मेंशन किया, प्री ओपनिंग में भी मेंशन किया। ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? भाई मेरा तो कॉन्फिडेंस रोज़ आ जाए, मार्केट में लगना चाहिए, रोज़ तो नहीं बोल सकता, जिस दिन लगेगा उसी दिन देंगे। तो बेसिकली यहाँ कॉन्फिडेंस आने की 2-3 वजह। एक ही कि 5 दिनों से धीमे धीमे बाजार मजबूती बनाने की कोशिश कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, FIs की सेलिंग धीमे धीमे कम हो रही है। नंबर 3, धन्यवाद ट्रम्प साहब और मोदी साहब का भी, जिन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ा दिया। सो ये सब चीज़ें दिख रही थी। और एक और अच्छी बात है कि 5 दिन से बंद होकर भी ऐसा वो मजबूती वाली फीलिंग ही नहीं आ रही, तेजी वाली फीलिंग ही गायब थी। मतलब बढ़ रहे हैं 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 17 पॉइंट, ये कोई बढ़त है। मिड कैप स्मॉल कैप ऐसे हैं कि जैसे मतलब किसी को देखने ही। सो अंदर से मार्केट स्ट्रेंथ बना रहा है, लेकिन वो स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही। तो ऐसा लगा कि अब ये आज फील करने का दिन आ गया, तो ये फीलिंग्स आई। वो फीलिंग्स आपके सामने काफ़ी लोगों ने आज मैसेज लिखा भी, बड़े दिनों बाद अनिल जी पुराने अंदाज में दिखे आज एकदम, ठीक है। मैंने कहा मेरा अंदाज क्या है, मेरा तो अगर मार्केट रोज़ ऐसा दिखे तो मैं रोज़ ऐसा कर लूँ, लेकिन जैसा दिखे वैसे ही, मतलब हम तो जो कैरेक्टर है, जो स्क्रिप्ट है, उस हिसाब से कैरेक्टर में घुसेंगे। मार्केट की स्क्रिप्ट आज तेजी की थी तो उस हिसाब से कैरेक्टर में घुसेंगे। सर ये आपने जो अगले टारगेट्स बताए, ये हमें अचीव कब होंगे? मतलब अब मुझे क्लोजिंग लेवल कौन सा दिखना चाहिए कि यहाँ से स्ट्रेंथ कंफर्म हो? हाँ, ये अच्छा सवाल है। नंबर 1 तो सबसे पहले क्या क्लोजिंग चाहिए? 24,900 कल के हाई के ऊपर निफ्टी पर, और 54,525 बैंक निफ्टी पर। कम से कम इतनी क्लोजिंग तो मिले हमें, तो हम बढ़त को आगे बनाने के बनाते रहेंगे। लेकिन जो असली मज़ेदार क्लोजिंग चाहिए, जिससे आपको लगेगा कि अब हम कुछ बड़ा ब्रेकआउट करके कुछ बड़ा काम करने की तैयारी में, वो निफ्टी पर होगा 25,150 का। जो मैंने बताया ना मैं आपको कि 21 अगस्त का हाई जो था, अभी तक हम 21 अगस्त से लेके 29 अगस्त की रेंज में बैठे हैं। 21 अगस्त का हाई 25,153, 29 अगस्त का लो 24,404, तो उस रेंज से वापस ऊपर आए, करेक्ट।
इस रेंज को जब पार करके 25,150 के ऊपर बंद होंगे तो फिर मज़ा आएगा। तो पहली चीज़ तो 24,900 कल के हाई के ऊपर बंद हो और 54,525 इसके ऊपर बंद हो तो थोड़ी मजबूती बनेगी। लेकिन बढ़िया एक्शन 25,050 माफ़ कीजिएगा 25,150 और 54,700 के ऊपर बंद होने पर 25,150 कर लें दूसरे वाले को 25,150 और 54,700 के ऊपर बंद होने पर तेज़ी और बढ़ेगी। हाँ, रिस्क का है, मैं हमेशा ऊपर की बात करता हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन बताना ज़रूरी है। अगर 24,750 के नीचे बंद होते हैं और 54,000 के नीचे बैंक निफ्टी पर बंद होते हैं आज या कल जब भी, तो फिर खतरा बढ़ता है वापस से नीचे की रेंज की तरफ जाने का। तो ये दो लेवल ऐसे जो क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड होने चाहिए, इसके नीचे कमजोरी बढ़ेगी। सो आइडियली आपको 24,900 के ऊपर की भी क्लोजिंग मिल जाए ठीक है, और आज का हाई 25,050 है वो दे दे तो भी ठीक, जो मिल जाए बढ़िया, लेकिन लाल निशान में नहीं बंद हो, बस उतना चाहिए। ठीक है। और अभी का जो मार्केट है इसे देखते हुए सपोर्ट कहाँ है निफ्टी बैंक निफ्टी का? 24,800 24,900 आज के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो ये थोड़ा बहुत कभी कभी बीच बीच में ऊपर नीचे होता है ना, तो लोगों को डर लगता है 25 पॉइंट गिर गया 50, 24,035 का 25,035 का हाई बना था, अब तो 24,950 है। 50-75 पॉइंट तो चलेगा भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मतलब बैंक की एफडी थोड़ी है कि मतलब हर सेकंड ब्याज बढ़ते ही रहे उसमें, है ना, हर दिन बढ़ते रहे, वैसा नहीं होगा ना। तो ठीक है 24,800 24,900 इंट्राडे का मजबूत सपोर्ट है। बैंक निफ्टी पर 54,000 54,200 इंट्राडे का मजबूत सपोर्ट है। ये दो लेवल्स ध्यान में रखिए। ठीक है, ये बात तो सर हमने बहुत डिटेल में कर ली निफ्टी बैंक निफ्टी की, लेकिन अब ज़रा बताइए कि अब मुझे अपने पोर्टफोलियो में कुछ चर्निंग करनी है, सेक्टर रोटेशन करना है, तो क्या डालूं क्या निकालूं? देखो, क्या सुबह बात की थी, थोड़ा सा हो सकता है आपको रिपीटेटिव लगे, लेकिन वो बात कई बार की जो चीज़ है मजबूती से बताना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है। और बहुत दिनों बाद आज हमने सेक्टर रोटेशन की बात की और हमने कहा भी अब तक रोज़ हम क्या बात करते हैं, FMCG खरीदो, ऑटो खरीदो, GST कट से जुड़े खरीदो, कंजम्पशन चेन खरीदो, और वही चल रहे थे। लेकिन बदलाव की जो एक हवा चल रही है, चलने वाली है, उसको सही वक्त पे पकड़ना जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की, बजाय निफ्टी 25 जा रही है तो ठीक है, चलो बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन असली पैसा लोगों का स्टॉक्स में बनता है। और स्टॉक्स में आज हमने सारे स्टॉक्स वो बताएं जो आज चलने की तैयारी में, वही बताएं जो रुकने वाले हैं। तो पहली चीज़ हमने कहा जो GST की वजह से चल गए वो रुक जाएंगे। आप देख लीजिए आज के टॉप लूजर में ऑटो FMCG है, लग गया ब्रेक। ठीक है, तो कम से कम आपने अगर सुबह सबको मौका मिला प्रॉफिट बुक करने का, जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया खुश हो जाओ, कॉलर ऊपर हो जाओ। देखो स्टार परफॉर्मर 4 दिन का सबसे ज़्यादा महिंद्रा एंड महिंद्रा 2-2.5% नीचे है, 3% नीचे हो रहा है, बराबर। इससे आप समझ लीजिए कि आपको सही वक्त पर थैंक यू करना भी आना चाहिए मतलब निकल जाओ, हाँ कि भाई हो गया भैया, थोड़े दिन बाद देखेंगे, आएगा 3500 तो फिर देखेंगे कहाँ जाएंगे, तब की तब देखेंगे। तो पहली चीज़ है, तो पहले प्रॉफिट बुक करके निकलना जरूरी। निकलोगे तब तो नया खरीदोगे, और खरीदने के लिए अपना बहुत क्लियर था, फार्मा शेयरों पे फोकस करना है टेरिफ की वजह से। अब टेरिफ वाली थ्योरी आपकी काम करेगी। IT आप देख लीजिए, एम्फेसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट 3 बोला था, टॉप 2 है आज FNO गेनर में, परसिस्टेंट और कोफोर्ज देख लीजिए आपके सामने। फिर जेम्स ज्वेलरी और श्रिम्प वाले शेयर ये मजबूत रहेंगे। केमिकल शेयरों में भी रिकवरी धीमे धीमे, SRF, नवीन या फिर आपको जो पसंद हो। टेक्सटाइल शेयर यहाँ पे अब धीरे धीरे ये सेक्टोरल टर्निंग में ये आगे लाइमलाइट में आ रहे हैं। ऑटो एंसिलरी शेयर आप देख ही लीजिए, आज मदरसन, सोना वगैरह, भारत फोर्ज, RK फोर्जिंग बढ़िया चल ही रहे हैं। अब इसके अलावा हमने कहा था बैंक्स रिकवरी में देंगे, आज बैंक रिकवरी में बड़े दिनों बाद ढंग की रिकवरी है, लीडरशिप की कोशिश भी कर रहा है बैंक। PSU शेयरों की बात हुई थी, PSU शेयर देख लीजिए, टॉप गेनर्स में सारे भेल वेल, NBCC ये सारे अब आने लगे हैं, REC वगैरह सब चल ही रहे हैं। सो आई थिंक डिफेंस शेयर आपका BDL वगैरह, तो आई थिंक एकदम जो चर्निंग वाली है ना, आप मार्केट को दो सिरों में बांट लीजिए, एक बार ये चलेंगे एक बार वो चलेंगे, और वो आपको पता होना चाहिए कि कब गियर शिफ्ट करना है, ऑटोमेटिक से मैन्युअल। और इसकी भी टाइमली तैयारी आपकी जी बिजनेस ने करवा दी थी। आप में से सुबह जितने लोग जुड़े थे उनको तो पता ही, उनका रिवीजन हो गया। जो नहीं जुड़े थे आप देख लीजिए आज क्या रिकमेंडेशन थी। अब फोकस करना है टेरिफ रिलेटेड सेक्टर पर, एक चेंज होगा टेरिफ रिलेटेड सेक्टर। कौन से? नंबर 1 फार्मा, माय ऑल टाइम फेवरेट। नंबर 2 IT, तेजी और बढ़ेगी। केमिकल्स, SRF, नवीन और जो भी आपको पसंद है, केमिकल शेयरों के लिए ये बढ़िया मौका बन सकता है। टेक्सटाइल, गोकुलदास, वर्धमान जैसी कंपनियाँ, KPR और SPI पेरेल हो सकते हैं, उनमें ये शामिल, इनके लिए अच्छा हो सकता है। और ऑटो एंसिलरी शेयर ये रिकवर हो सकता है। एक और चीज़ जो चल सकती है वो ये है कि अब हो सकता है थोड़ा सा FMCG सेक्टर, ऑटो सेक्टर ठंडा हो। दूसरा PSU स्टॉक्स जो ठंडे पड़े हुए हैं, हो सकता है एक ट्रेड PSU स्टॉक्स में बने, वापस हो गए। और तीसरा एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बैंक्स, पिटे हुए बैंक्स और NBFC,
इतने दिनों से सुस्त, इनका समय आ सकता है। अब निफ्टी को आगे ले जाने का काम बैंक, आईटी, पीएसयूज, इनका बनना चाहिए। चलिए, जिन सेक्टर्स का जिक्र किया वो सारे आज मजबूती के साथ बढ़ते नजर आए।